वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पिछले 3 महीनों का करंट अफेयर्स, जिसमें हम जून पढ़ेंगे, जुलाई पढ़ेंगे और अभी अगस्त महीना जो खत्म हुआ है। इन तीनों महीने के जो भी टॉप पर्सन बनते हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होते हैं, उसकी चर्चा करेंगे। राजस्थान करंट अफेयर्स स्पेशल लगभग 1 घंटे की महा मैराथन ये क्लास होगी। हालांकि इसको मैं कम रखूंगा क्योंकि आपके पास भी टाइम बहुत कम है और मेरे पास भी बहुत आपसे भी कम है, इसलिए सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात करते हुए और हम निरंतर उन सभी प्रश्नों को रिवाइज करेंगे जो पीछे पढ़ लिए अच्छे तरीके से। लाइब्रेरियन का पीटीआई का एग्जाम आ रहा है, लाइब्रेरियन का एग्जाम आ रहा है, रीट का एग्जाम है, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, वनपाल, जितने भी राजस्थान के एग्जाम हो, हर एक एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो सुपर फास्ट क्लास होगी ये, ठीक है। निरंतर मैं क्वेश्चनों पे चर्चा करूंगा, बस आपको रिवीजन करना है क्योंकि आप मंथली वीकली हर चीज मेरे से पढ़ चुके हो। पहला प्रश्न, राजस्थानी भाषा की रचना माछलियारा अंशु के लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा बाल साहित्य पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया जाएगा? विश्वामित्र दादीज। काके है? कोटा के। कौन सा पुरस्कार है? बाल साहित्य पुरस्कार। और बाल युवा पुरस्कार, साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार किसे दिया जाएगा? आशीष पुरोहित को। ये कोटा के हैं, ये नौहर हनुमानगढ़ के हैं। 5 सितंबर 2022 राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर राजस्थान के किन शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा? यानी 5 सितंबर, आज है 5 सितंबर, यानी 5 सितंबर के दिन ये लॉन्च किया गया। तो किनको 5 सितंबर को शिक्षक दिवस बनाते हैं? सुनीता गुलाटी और दुर्गा राम जी। सुनीता गुलाटी और दुर्गा राम जी, इन दोनों को सम्मानित किया गया, ठीक है। कल किया गया, 5 सितंबर को किया गया था। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और आप सभी को बता देता हूं मैं कि हमारी 5 सितंबर को बुक लॉन्च होने वाली थी, राजस्थान करंट अफेयर्स, जिसको हमने तारीख बढ़ाकर 10 सितंबर को हमारी बाजार में बुक उपलब्ध होगी, राजस्थान करंट अफेयर्स। इसमें अक्टूबर 2021 से अगस्त 2022 का पूरा विश्लेषण डाटा होगा, एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 29 अगस्त 2022 को राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 2022 की शुरुआत कहां से की? तो ये कहां से की? पालगांव, जोधपुर से। और आपसे पूछे शुभंकर और जो गीत है उसका ये लॉन्च कहां से किया? ये एसएमएस स्टेडियम जयपुर से। प्रदेश में किस योजना के तहत बालिका उच्च शिक्षा प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा? अब ये क्वेश्चन रीट वाले विद्यार्थियों के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके टॉपिक है ना शिक्षण अधिगम की नवाचार, यानी बच्चों को जो शिक्षण सिखाने की प्रक्रिया, शिक्षण कैसे दिया जाए, उसके लिए नए नए तरीके, नई योजनाएं कैसे लागी जाए, ये प्रश्न बड़े काम के उनके लिए। तो उच्च शिक्षा प्रोत्साहन किया जाएगा इंदिरा फीस पुनर्भरण, बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना। राजस्थान के किन दुर्गों को बेस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया सिल्वर आउटलुक ट्रेवल अवार्ड 2022 प्रदान किया गया? मैं ज्यादा टाइम नहीं जाया करूंगा, मैं फिर बता रहा हूं, सिर्फ क्वेश्चन और आंसर पर ही चर्चा करूंगा। मैं 2 बार भी नहीं बोलूंगा, 1 बार ही बोलूंगा, तो आप आराम से वीडियो को देखें। कुंभलगढ़, राजमंदवाड़ा और चित्तौड़गढ़। 29 अगस्त 2022 को मंगला कुएं के तेल उत्पादन की कौन सी वर्षगांठ बनाई गई? 29 अगस्त 2022 को मंगला कुएं के तेल उत्पादन की कौन सी वर्षगांठ बनाई गई? 13वीं। मंगला कहां पे? कुआ बाड़मेर में। 20 अगस्त को राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी आर्केड का उद्घाटन कहां किया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये परीक्षा में आएगा, ध्यान रखना। 20 अगस्त 2022 को ये उद्घाटन जयपुर में। 10 मीटर और 50 मीटर एयर राइफल में दुनिया की नंबर 1 महिला निशानेबाज कौन बन गई? ये बन गई अवनी लेखरा। इसके बारे में इतनी बातें मैं आपको बता चुका हूं, प्रश्न आएगा तो शायद ही आपका गलत होगा। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य स्तरीय वन महोत्सव का आयोजन किया। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य स्तरीय वन महोत्सव का आयोजन 73वें वन महोत्सव का आयोजन किया। और कहां से किया? जोधपुर से किला सांगला वन स्मृति वन से उद्घाटन कब किया? ये भी ध्यान रखना, ये किया 30 अगस्त 2022 को। केंद्र सरकार के सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम मंत्रालय ने मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी में किसे पुरस्कृत किया? केंद्र सरकार की सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम मंत्रालय ने मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी में किसे पुरस्कृत किया? तो ये किसको किया? सुनीता गुप्ता को, ठीक है, दिव्यांग कैटेगरी में। और ये दौसा की है। जब भी नाम आए सूक्ष्म लघु मध्यम, आपको याद रखना है इसका पारक यानी MSME पारक दौसा में बनेगा। हाल ही में जोधपुर कमिश्नरेट के नए कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? रवि दत्त गौड़ को। इन्होंने किसका स्थान लिया? नवज्योति गोगोई को। आनंद श्रीवास्तव कौन है? जयपुर कमिश्नरेट के कमिश्नर है। और जंगा श्रीवास्तव राजस्थान पुलिस के खेल अधिकारी हैं। और राजस्थान पुलिस के महानिदेशक वह ML लाठर। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के स्कूल व साक्षरता विभाग की PGID रिपोर्ट में कौन सा राज्य अव्वल रहा? तो PGID रिपोर्ट में अपना राजस्थान अव्वल रहा। ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग द्वारा किन योजनाओं को मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना में मर्ज कर दिया?
बजट 2022 में घोषणा हुई थी कि मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना लाएंगे और उसमें जो कुछ योजनाएं हैं उनको इकट्ठा करेंगे। तो महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना, मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना और स्मार्ट विलेज योजना, श्री योजना, ये 4 योजना है, इन सबको शामिल कर लिया। भारतीय सेना ने सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन कहाँ किया? और जो फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थी हैं आपके लिए सैन्य युद्धाभ्यास का मैंने टेस्ट है वो ऐप में डाल दिया। इस विद्यार्थी ने 251 रुपए वाला हमारा राजस्थान जी करंट का टेस्ट ले रखा है, विश्व राष्ट्र फर्स्ट ग्रेड का, उसको वह पीडीएफ भी मिल गई होगी। तो ये कहाँ? जोधपुर राजस्थान में। प्रदेश की पहली ग्राम पंचायत जहां बिजली की संपूर्ण लाइनें अंडरग्राउंड भूमिगत बिछाई गई है। प्रदेश की पहली ग्राम पंचायत जहां बिजली की संपूर्ण लाइनें अंडरग्राउंड भूमिगत बिछाई गई है, मांडल भीलवाड़ा। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में शामिल राजस्थान के खिलाड़ी। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में शामिल राजस्थान के खिलाड़ी, हालांकि 3 खिलाड़ी थे, तीनों कोई पदक नहीं ला पाए। मंजू बाला सिंह हैमर थ्रो, भावना जाट पैदल चाल और अजय सिंह शेखावत भारोत्तोलन। ये चूरू की है, कई बार चूरू कई बार नाम झुंझुनू भी आता है, तो ऑप्शन 1 मिलेगा। भावना जाट राजसमंद की है, लगभग तो ये ठीक है, चूरू है, कई ये झुंझुनू बता रहे हैं लेकिन चूरू ही है। भावना जाट पैदल चाल राजसमंद की है, अजय सिंह शेखावत झुंझुनू की है, तो प्रयुक्त सभी। राजस्थान में किस प्रत्येक दिन को हर घर जल उत्सव के रूप में बनाया जाएगा? तो हर घर जल उत्सव के रूप में बनाया जाएगा बुधवार को। साहित्य अकादमी द्वारा वर्ष 2022 का राजस्थानी भाषा अनुवाद पुरस्कार किसे दिया जाएगा? राजस्थानी भाषा अनुवाद पुरस्कार दिया जाएगा संजय पुरोहित, बीकानेर। हाल ही में हाईकोर्ट ने राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील को संरक्षित घोषित किया है? राजस्थान ने हाईकोर्ट ने किस झील को संरक्षित घोषित किया है? पिछोला झील, उदयपुर। ये कहां पे है? उदयपुर में पिछोला झील, जहां नाव चलाई गई थी पहली सौर ऊर्जा से। राज्य में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया को किस ऐप के माध्यम से ऑनलाइन किया जाएगा? तो इसका नाम क्या है? विद्यार्थी दर्पण। उदयपुर जिले में जनजाति बहुल क्षेत्र में कार्यरत एएनएम जिन्हें परिवार कल्याण में उत्कृष्ट कार्य करने पर राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा, तो कौशल्या व सुनीत। अच्छा, जनजाति बहुल क्षेत्र में श्रीमती रक्षा जैन। नीति आयोग के इनोवेशन इंडेक्स 2021 में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है? तो नीति आयोग का जो इनोवेशन इंडेक्स है, नीति आयोग का इनोवेशन इंडेक्स है, उसमें राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है? 12वां स्थान। राज्य सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चुप्पी तोड़ो जैसी प्राथमिकताओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए शक्ति अभियान किसके द्वारा चलाया गया है? तो शक्ति अभियान है वो बीकानेर के द्वारा चलाया गया। इसके अलावा सहजनी फली का पौधा देकर लगभग 15,000 महिलाओं को सम्मानित किया गया। माटी परियोजना है, ये भी सब बीकानेर के द्वारा। ई चलान के ऑनलाइन निपटारे के लिए पहली वर्चुअल कोर्ट का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ई चलान के ऑनलाइन निपटारे के लिए पहली वर्चुअल कोर्ट का उद्घाटन उस समय हमारे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे एसएस सिंधे, ठीक है, उनके द्वारा उद्घाटन किया गया। वर्तमान में कार्यवाहक है मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। भारत में पहली डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत किस राज्य के द्वारा की गई? तो राजस्थान के द्वारा की गई। धूलखेड़ा चेपिया में लोहे के नए भंडार मिले हैं, यह राजस्थान के किस जिले में है? धूलखेड़ा चेपिया में लोहे के नए भंडार मिले हैं, यह राजस्थान की भीलवाड़ा में है। देखो नाम आ जाएगा पेपर में, धूलखेड़ा चेपिया किसके लिए प्रसिद्ध है? लोहे के भंडार मिले हैं, कहां पे है? भीलवाड़ा में। राजस्थान सरकार द्वारा प्रतिवर्ष किस दिन फेस्टिवल ऑफ इनोवेशंस एंड टेक्नोलॉजीज ऑफ राजस्थान आयोजित किए जाने का निर्णय लिया गया है? तो प्रतिवर्ष ये कब किया जाएगा? ये आयोजित किया जाएगा 21 अप्रैल को। कब है? 21 अप्रैल को करने की घोषणा हुई है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट जनरल बसंत कुमार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया है। इनका संबंध किस जिले से है? तो किसको? लेफ्टिनेंट जनरल बसंत कुमार को राष्ट्रपति रामनाथ जी कोविंद के द्वारा अति विशिष्ट सेवा मंडल से सम्मानित किया गया है। इनका संबंध किस जिले से है? तो झुंझुनू। कौन से? झुंझुनू। हाल ही में लंपी स्किन डिजीज चर्चा में है, इसका संबंध किससे? तो पशुओं की बीमारी है, संक्रमण की बीमारी है, और इसके लिए एक वैक्सीन भी स्वदेशी तैयार हुई है, लंपी प्रोवैक्स। देखो कितनी कारगर साबित होती है। राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल RIFF 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसलमेर में किया जाएगा। ट्रेवल व लेजर की साहित्य लेजर की टॉप 10 लिस्ट में भारत व राजस्थान के शहर शामिल हुए। देखो पूरे भारत में ही राजस्थान के 2 शहर है, जयपुर और उदयपुर के।
डिजिटल म्यूजियम बनाने वाली देश की तीसरी विधानसभा कौन सी बनी है? तो अपनी राजस्थान वाली। डिजिटल म्यूजियम बनाने वाली देश की तीसरी विधानसभा बनी है राजस्थान। विधिक सेवा प्राधिकरण का 18वां अखिल भारतीय 2 दिवसीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? विधिक सेवा प्राधिकरण का 18वां अखिल भारतीय 2 दिवसीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? जयपुर में। और उस समय सुप्रीम कोर्ट के जो तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश थे वो भी शामिल हुए थे, ये ध्यान रखना। राजस्थान के किसान व शिक्षाविद जिन्हें जगजीवन राम अभिनव किसान पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया, तो सुरेंद्र अवाना। जूनियर नेशनल तैराकी प्रतियोगिता में 4 पदक जीतने वाले राजस्थान के पहले तैराक बने। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है अभी। जूनियर नेशनल तैराकी प्रतियोगिता में 4 पदक युग चेलानी उदयपुर के हैं। प्रदेश का पहला कोचिंग हब राजस्थान में कहां स्थापित किया जा रहा है? तो प्रतापनगर सेक्टर 16 में स्थापित किया जा रहा है। तो आप अच्छे तरीके से पढ़ें। जो विद्यार्थी रीट लेवल फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सूचना बता देता हूं, हमारी टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है। रीट लेवल फर्स्ट मुख्य परीक्षा के लिए मैथ 299 रुपए में संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित है, साप्ताहिक टेस्ट सीरीज है। तो सारे विद्यार्थी जरूर ज्वाइन कीजिए। जो रीट लेवल के पूरा सिलेबस आपको अकॉर्डिंग 10 टेस्ट और बाकी मेगा टेस्ट होंगे, यानी 2 महीने में आपको पूरा साप्ताहिक टेस्ट के माध्यम से उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो जो विद्यार्थी अब तक हमारी इस लेवल फर्स्ट रीट की टेस्ट सीरीज नहीं ले पाए हैं, नानक क्लासेज ऐप को डाउनलोड कीजिए और इसमें स्टोर में जाके आप ये खरीदिए। बड़ी शानदार है आपके लिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा है। उसकी पीडीएफ भी वहां आपको टेस्ट की मिल जाएगी, आप प्रिंट के दोबारा भी कर सकते हो। अनलिमिटेड है, कितनी बार भी आप टेस्ट दे सकते हो। तो आपके लिए रामबाण है, ये ध्यान रखना। उसके अलावा हमारे नानक क्लासेज ऐप पे फर्स्ट ग्रेड के लिए राजस्थान विश्व और अंतरराष्ट्रीय कर्ज के जितने भी टॉपिक है वो उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसके और वन रक्षक वनपाल की टेस्ट सीरीज है, बाकी जीके वगैरह की सब। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में देश के 75 जिलों में कौन सा जिला अव्वल रहा है? तो देश के 75 जिलों में बांसवाड़ा। राजस्थान का वह गांव कौन सा है जो आदर्श ग्राम समान पुरस्कार प्राप्त करने वाला राज्य का पहला गांव बन गया? यानी राजस्थान का पहला आदर्श ग्राम समान पुरस्कार धनौरा धौलपुर। प्रदेश के नवा में हाई स्पीड ट्रेनों के लिए डेडिकेटेड टेस्ट ट्रैक बनने जा रहा है, यह किस जिले में है? तो ये कहां बनने जा रहा है? अपने नावा नागौर के अंदर जो नमक मंडी है। अब बताने को मैं 4 ऑप्शन लेके बहुत लंबा वीडियो कर सकता हूं, लेकिन मैं पॉइंट टू पॉइंट सिर्फ क्वेश्चन और आंसर की बात कर रहा हूं। मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान दवा योजना की पहली मासिक रैंकिंग में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? देखो पहले ये रैंकिंग नहीं जारी होती थी, मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान, पता है ना, दवा योजना, उसमें टॉप है गंगानगर। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के किसानों की औसत कमाई वर्ष 2018-19 में कितनी थी? अब रिपोर्ट आई है, यानी औसत मासिक कमाई है 12,520 रुपए। देश में साइबर अपराध को देखते हुए शिक्षा विभाग द्वारा किए गए नवाचार के तहत किस जिले में प्रत्येक विद्यालय के एक शिक्षक को साइबर प्रशिक्षण दिया जाएगा? तो दौसा जिले में जो विद्यालय है वहां से एक शिक्षक को साइबर प्रशिक्षण दिया जाएगा। जब साइबर की बात आई है तो राजस्थान हाल ही में साइबर अपराध के मामले में पूरे भारत में 10वें स्थान पर है। राजस्थान में साइबर पार्क है वो जोधपुर में है। राजस्थान का साइबर पहला थाना पूछे जयपुर में है। हाल ही में सीएम गहलोत ने प्रदेश के कितने विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हालांकि करंट में मैंने पूरे डिटेल बता दी। 5 कहां का है? 5। छोटू गांव के विद्यालय ने भारत सरकार के स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार योजना श्रेणी का प्रदेश में पहला पुरस्कार जीता। ये किस जिले में है? छोटू गांव के विद्यालय ने भारत सरकार के स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार योजना श्रेणी का, तो ये बाड़मेर में है। पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा उत्सव पोर्टल पर जारी सूची में सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया है। तो पर्यटन मंत्रालय द्वारा भारत सरकार यानी उत्सव कला संस्कृति के जो उत्सव है, जितने भी सम्मेलन या उत्सव मेले त्योहार, इनके वीडियो अपलोड करने में पोर्टल पर राजस्थान टॉप पे है। गुजरात व राजस्थान में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस रेल परियोजना को मंजूरी दी है? तो तारंगा हिल अंबाजी से अबू रोड सिरोई। शूटिंग बॉल खेल के एशिया कप का आयोजन राजस्थान के किस शहर में किया जाएगा? लगभग ध्यान रखना ये आयोजन है जयपुर में होते हैं। राजस्थान के पहले आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का शिलान्यास किस स्थान पर किया गया? राजस्थान के पहले आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खमनोर राजसमंद में। और एक और बता देता हूं, राजस्थान में आयुर्वेद कॉलेज स्थापित होंगे तारानगर के अंदर, तारानगर चूरू में और भरतपुर में। राजस्थान में गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल किस जिले में शुरू किया गया? बड़ा प्रसिद्ध है आंचल अभियान। ये जितने भी बेटियों के लिए
महिलाओं के लिए ये जो आयोजन किए जा रहे हैं ना योजनाओं के जो जिले के अंदर वो बड़े इंपॉर्टेंट है। तो ये करौली से स्टार्ट हुआ। बाड़मेर में चलाए जा रहे नवाचार मिशन सुरक्षा चक्र का अभियान का संबंध किससे है? नवाचार मिशन सुरक्षा चक्र अभियान का संबंध है एनीमिया जांच से। स्वस्थ बेटी अभियान की शुरुआत राजस्थान के किस जिले से हुई? स्वस्थ बेटी अभियान की शुरुआत अलवर जिले से। एनीमिया मुक्त भारत अभियान के तहत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में राजस्थान से किस जिले को चयनित किया गया है? तो एनीमिया मुक्त भारत करना है, उसके लिए पायलट प्रोजेक्ट के लिए जयपुर जिले का चयन हुआ है। हाल ही में देश के किस राज्य में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रत्येक जिले में ऑटोमेटिक कंटिन्यूस पोल्यूशन स्टेशन स्थापित किए जाएंगे? अपने आप बता देगा कि किस जिले में कितने प्रदूषण है। तो राजस्थान ने किया है। राजस्थान में 34 वर्ष के अंतराल में 50वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किस जिले में किया गया? 50वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन कहां पे? जयपुर में। राजस्थान की आर्थिक पिछड़ा वर्ग की छात्राओं को किस योजना के तहत साइकिल वितरित की जाएगी? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार पुरस्कार योजना। अब ये रीट स्पेशल एग्जाम है, बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको अच्छे तरीके से पढ़ना। तब मैं बार बार कह रहा हूं जितने भी रीट के सेकंड ग्रेड के जो विद्यार्थी है ना वो विचलित न हो, निरंतर अध्ययन करो। हमारी सुबह 7 बजे की करंट की क्लास, सुबह और शाम को 9 बजे राजस्थान जीके की क्लास, ये 2 क्लासें लेते रहना। जो लगभग 40 से 50% का जो मैटर है ना आपका ये यहाँ क्लियर हो जाएगा। बस खुद पर विश्वास रखना है, निरंतर अध्ययन करना है, मेहनत करनी है, आगे बढ़ते रहना है। फिर देखो रीट का एग्जाम कैसे क्लियर नहीं होता। बस मैंने कह दिया सुबह करंट की क्लास और शाम को 9 बजे की क्लास, मेरे साथ जुड़े रहना। सिर्फ मैं ज्यादा से ज्यादा आपका 45 मिनट टाइम लेता हूँ, उससे ज्यादा नहीं लेता। और निरंतर अगले 3-4 महीने जुड़े रहना। मैं कहता हूँ रीट के एग्जाम से पहले आपको जीके का जो हो लिया और ये जो टॉपिक नए जुड़े हैं ना टेक्नोलॉजी, आईसीटी, नवाचार वगैरह सब यहाँ क्लियर कर दूंगा, एकदम क्लियर। और अलग से जो क्लासें आएगी वो अलग बात है। तो मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार पुरस्कार योजना। अगला प्रश्न देखो, सीकर के रोहिल क्षेत्र में किस खनिज के उत्पादन के लिए राज्य सरकार द्वारा खनन की तैयारी शुरू हो चुकी है? तो ये रोहिल क्षेत्र है ना, खंडेला क्षेत्र में है। यह है यूरेनियम के लिए बड़ा फेमस है, ध्यान रखना। वन विभाग द्वारा राजस्थान के किस स्थल को आदर भूमि के रूप में अधिसूचित किया जाना तय किया गया है? तो यह है मेनार उदयपुर, जहां बर्ड फेस्टिवल का आयोजन होता है। एआई ने देश भर के व्यस्तम एयरपोर्ट की सूची में जयपुर एयरपोर्ट को कौन सा स्थान मिला? देखो ये 2021-22 की रिपोर्ट देखें तो 15वां स्थान है, लेकिन अब कल परसों मैंने जो रिपोर्ट बताई ताजा जून जुलाई महीने की तो 14वें स्थान पर आ गया। राजस्थान को किस रोग से मुक्त करने के लिए महीने के हर मंगलवार को शक्ति दिवस का आयोजन किया जाएगा? तो महीने के हर मंगलवार को शक्ति दिवस का आयोजन किया जाएगा एनीमिया रोग के लिए। 60 नंबर प्रश्न देखिए, राजस्थान के किस जिले में उत्तर भारत की पहली मेकर स्पेस लैब स्थापित की गई है? तो ये जयपुर में। यूडीए मंत्री हमारे जो नगरीय व स्वायत्ता शासन मंत्री है शांति कुमार धारीवाल ने बुक माई चौपाटी ऐप लॉन्च किया। इनका संबंध किससे है? तो बुक माई चौपाटी ऐप लॉन्च किया, इसका संबंध है राजस्थान आवासन मंडल। इसके जो अध्यक्ष है वो शांति कुमार धारीवाल है, लेकिन ध्यान रखना इसके महानिदेशक या चेयरमैन पूछे तो वो पवन अरोड़ा है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है और इस आवासन मंडल को बहुत सारे राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार मिल चुके हैं। इसकी स्थापना फरवरी 1970 को हुई थी। और बुक माई चौपाटी की बात आई है, बुक की बात करें तो हमारी खुद की बुक आ रही है। आपको 10 सितंबर को हमारी बुक राजस्थान में लॉन्च हो जाएगी। 10 से लेकर 11 सितंबर यानी 10 को शाम तक के बाद राजस्थान के हर एक डिस्ट्रिक्ट में मिलनी शुरू हो जाएगी। बहुत ही शानदार बुक का कलेक्शन किया हुआ है। राजस्थान करंट अफेयर्स अक्टूबर 2021 से लेकर अगस्त 2022 एमसीक्यू क्वेश्चन इसमें डाले हुए हैं। जनवरी से लेकर और अगस्त 2022 तक के पूरे फैक्ट के साथ क्वेश्चन डाले हुए हैं जो इंपॉर्टेंट है। रीट, एलडीसी, पीटीआई, समस्त राजस्थान की परीक्षा जितनी भी है उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे फर्स्ट ग्रेड है, वनपाल, वन रक्षक, सब के लिए। तो आप जरूर इस बुक को खरीदना। स्पेशल मेरे द्वारा ये तैयार की गई है। इसमें हमने फ्लैगशिप योजनाएं, कल्याणकारी योजनाएं, जितने भी पोर्टल है, पुरस्कार है, खेल परिदृश्य है, मंत्री परिषद है, सबका डाटा इसमें कलेक्शन किया है। और ये जो नंबर दिए हुए हैं व्हाट्सएप के ऊपर 10 सितंबर सुबह 10 बजे के बाद इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके आप ऑनलाइन ऑर्डर बुक कर सकते हो। इस पुस्तक को घर बैठे मंगवा सकते हो। तब इससे पहले 10 सितंबर से पहले न तो ये मार्केट में आएगी ना ऑनलाइन मिलेगी। 10 सितंबर के बाद आपको ऑनलाइन चाहिए तो ऑनलाइन मंगवा सकते हो, ऑफलाइन मार्केट से लेना चाहते हो तो मार्केट से
ले लो। तो तैयार रहिए, बस 3-4 दिनों की ही और बात है। अगला प्रश्न देखिए, प्रदेश में 10 जून 2022 4 राज्यसभा सीटों पर हुए चुनाव में राज्यसभा सांसद निर्वाचित हुए हैं। तो अभी 4 सीटों पर चुनाव हुए, क्योंकि राजस्थान में राज्यसभा सीट है 10, ठीक है 10 है। तो अब राज्यसभा जो चुनाव हुए उसमें सांसद निर्वाचित हुए हैं मुकुल वासनिक, प्रमोद तिवारी कांग्रेस के, रणदीप सिंह सुरजेवाला कांग्रेस के और घनश्याम तिवारी भाजपा के। उपयुक्त सभी। राज्य सरकार द्वारा किस मासिक पत्रिका को स्कूलों में पढ़ाए जाने की घोषणा हुई है? तो मासिक पत्रिका जो मधुमती है ना, मधुमती जो साहित्य अकादमी के द्वारा, साहित्य अकादमी उदयपुर के द्वारा प्रकाशित की जाती है, उस मासिक पत्रिका को स्कूलों में पढ़ाए जाने की घोषणा हुई आगे के स्तर से। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी की रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार फूड सेफ्टी इंडेक्स राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है? तो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी की रिपोर्ट के अनुसार फूड सेफ्टी में राजस्थान को 10वां स्थान मिला है। क्रिकेटर मिताली राज ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, इनके बारे में सत्य कथन बताइए। तो मिताली राज का जन्म 1982 जोधपुर में हुआ, 1999 को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था और 6 वनडे विश्व कप खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी। तो प्रयुक्त सभी। अब एक बात ध्यान रखना कि क्रिकेटर मिताली राज अब तक अब की बार 2021 में ना मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिले थे। किस किस को? एक तो अवनी लेखरा को और एक कृष्णा नागर को, ठीक है। राजस्थान के 2 खिलाड़ी जिन्हें मिला, लेकिन कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं कि मिताली राज को भी मिला था, वो राजस्थान के, सिर्फ राजस्थान मूल की है भाई, राजस्थान मूल की है लेकिन खेलती है तेलंगाना से है। मूल की है, रहती तेलंगाना में, खेलती वहीं से। तो जो मूल के होते हैं, राजस्थान में खेल रहे होते हैं ना, उन्हीं का इनाम होता है। ऐसे नहीं कह सकते 3 है तो 2 ही है, तो कंफ्यूज मत होना। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने राजस्थान के कितने स्कूलों को एक साथ ईट राइट स्कूल का दर्जा दिया है? तो 37 स्कूलों को ईट राइट का दर्जा किया है और जयपुर रेलवे स्टेशन को ईट राइट का दर्जा दिया, ये भी ध्यान रखना। चुप्पी तोड़ो श्यानी बनो अभियान का संबंध है, चुप्पी तोड़ो श्यानी बनो अभियान का संबंध किससे है? तो बालिकाओं में महामारी स्वच्छता प्रबंधन को लेकर एक अभियान चलाया गया है, चुप्पी तोड़ो श्यानी बनो। तो ये जितने भी अभियान है, जितने भी हैं, ये सब मैंने वहां पे कलेक्शन किए हुए हैं बुक के अंदर। मिट्टी को बचाने के लिए ईसा फाउंडेशन के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर करने वाला देश का दूसरा राज्य बना है। मिट्टी को बचाने के लिए ईसा फाउंडेशन के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर करने वाला देश का दूसरा राज्य बना है अपना राजस्थान। राजस्थान सरकार द्वारा महाराणा प्रताप व गुरु विशिष्ट अवार्ड की राशि 1 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी है? देखो, महाराणा प्रताप पुरस्कार और गुरु विशिष्ट अवार्ड, इन दोनों को याद रखना। ये स्टार्ट कब हुए थे मैं बहुत बार आपको बता चुका हूं। जो विद्यार्थी मेरे साथ निरंतर जुड़े हुए हैं, एक बार जरूर फिर कमेंट करके बताना महाराणा प्रताप और गुरु विशिष्ट अवार्ड कब शुरू हुए थे। ये आने वाले एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और सेकंड ग्रेड, पीटीआई, कोई भी एग्जाम देख लो, रीट स्पेशल लिख रखे हैं खेल परिदर्शी, क्योंकि खेलों पर बड़ा ध्यान दिया जा रहा है। 1 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख। ट्रेवल एंड लीजर इंडिया बेस्ट अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ राज्य और सर्वश्रेष्ठ वेंडिंग डेस्टिनेशन पुरस्कार से किस राज्य को नवाजा? अपने प्यारे राजस्थान। 1 अप्रैल 2022 से इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना कितने जिलों में लागू कर दी गई है? 1 अप्रैल 2022 से। तो कितने? 33 की 33। पहले ये कब स्टार्ट की थी? 19 नवंबर 2020 को की थी। उसमें सिर्फ उदयपुर, आपका ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बारां और ये जिले ही शामिल थे। चित्तौड़गढ़, ठीक है, साथ में शामिल था शायद। उदयपुर, बारां, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ था और डूंगरपुर बांसवाड़ा था। अब इनको क्या है, पायलट प्रोजेक्ट क्या था कि दूसरी संतान पर 6 पे देंगे। अब 33 के 33 में लागू हो गया। और एक योजना और मैंने बताई ना, इंदिरा शहरी गारंटी रोजगार योजना, मनरेगा की तरह शहरों में चलेगी। उसको 9 सितंबर से लॉन्च किया है, 9 सितंबर से लॉन्च किया जा रहा है, कल से लॉन्च किया जा रहा है। इसको भी याद रखना। तो बहुत सारी योजनाएं हैं। रोज हमारी सुबह 7 बजे करंट की जो क्लास आती है ना, अब हम इसको बढ़ाकर 7:30 बजे, 7:30 बजे इसका टाइम करेंगे। तो वहां जो ये क्लास आएगी, इस क्लास में आपको क्या मिलेगा? हाँ, रोज की मैं एक योजना करवा रहा हूँ, रोज का एक खेल खिलाड़ी करवा रहा हूँ। तो सुबह करंट की क्लास लेना न मत भूले कोई भी विद्यार्थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस जिले में सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर रेवेन्यू रिसर्च एंड एनालिसिस को स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर रेवेन्यू रिसर्च एंड एनालिसिस, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जयपुर। करीरी ग्राम पंचायत शराब ठेका मुक्त पंचायत बनी है या राजस्थान के किस जिले में है? करीरी
ग्राम पंचायत शराब ठेका मुक्त पंचायत बनी है? यह राजस्थान के किस जिले में है? करौली में। राजस्थान सरकार द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दोबारा शुरू किया जाएगा, इसकी राशि कितनी होगी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, तो इसकी राशि होगी 7.5 लाख रुपए। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कहां पर व्यापार सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया है? तो हमारे देश के केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय गजेंद्र सिंह शेखावत है, उन्होंने बोरानाड़ा जोधपुर के मथानिया जोधपुर में की है। केंद्रीय साहित्य अकादमी का राजस्थानी भाषा का युवा पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया? यानी राजस्थानी भाषा का युवा पुरस्कार 2020 महेंद्र सिंह छायण को। देश के पहले हाइब्रिड विंड सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन कहां हुआ? उत्पादन कहां शुरू हुआ है? देश के पहले हाइब्रिड विंड सोलर पावर प्लांट। तो इसका उत्तर हो जाएगा जैसलमेर। और किसके सहयोग से? अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की सहायक कंपनी, जो कंपनी है अडानी हाइब्रिड एनर्जी से, उसके तहत शुरू हुआ है। राजस्थान में उत्कर्ष योजना का संचालन किसके द्वारा किया जाएगा? तो राजस्थान में उत्कर्ष योजना का संचालन शिक्षा विभाग के द्वारा उत्कर्ष योजना का संचालन किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा हाल ही में शुरू किए गए ई मित्र डॉट होम सुविधा प्रथम चरण में पायलट रूप में किन जिलों में शुरू की जाएगी? ई मित्र डॉट होम सुविधा केंद्र राज्य प्रथम चरण में किस जिलों में शुरू की जाएगी? तो इसका उत्तर हो जाएगा जयपुर जोधपुर। देश का सबसे बड़ा बर्ड हाउस किस जिले में बनाया जाएगा? बर्ड हाउस बनाया जाएगा बीकानेर में। देखो कंफ्यूज मत होना, घोषणा हुई है कि हम बर्ड हाउस बनाएंगे बीकानेर में, जबकि आपसे पूछे बर्ड पार्क पूछे, वो उदयपुर में बनेगा। बर्ड पार्क कहां बनेगा? उदयपुर में बनेगा। ये दोनों में कंफ्यूज होते हैं कई विद्यार्थी। हाउस बनेगा बीकानेर में, बर्ड पार्क बनेगा उदयपुर में। राजस्थान में गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल किस जिले में शुरू किया गया है? तो राजस्थान में गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान है आंचल, वो करौली में। फ्रांस में पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में जयपुर की अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता है? तो अवनी लेखरा ने फ्रांस में स्वर्ण पदक जीता, 10 मीटर में भी और 50 मीटर में। विश्व स्वास्थ्य संगठन की मदद से स्वास्थ्य खातों को संस्थागत बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है राजस्थान। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर, नवीनीकृत सिंथेटिक हॉकी एस्ट्रोटर्फ और बैडमिंटन इंडोर हॉल का लोकार्पण कहां किया? जयपुर में। टीबी रोगियों को संबल व सामाजिक सहयोग उपलब्ध करवाने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा कौन सी योजना का शुभारंभ किया गया? तो राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान निक्षय संबल योजना शुरू की गई। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के किस स्थान पर राज ओलिव स्टोर का उद्घाटन किया गया? राज ओलिव स्टोर का उद्घाटन किया गया तो दुर्गापुरा जयपुर में, जहां पे कृषि अनुसंधान केंद्र है। स्वच्छ न्यूक्लियर एनर्जी का प्रयोग कर पिंक हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र किस स्थान पर लगाया जा रहा है? राउतभाटा चित्तौड़गढ़ न्यूक्लियर प्लांट में। राजस्थान से राज्यसभा सांसद जिन्हें अणुवर्त पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो 2020 से निर्विरोध चुने गए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को अणुवर्त पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ई गवर्नेंस डिलीवरी देने में देश भर में राज्य कौन सा टॉप पर है? ई गवर्नेंस डिलीवरी देने में देश भर में कौन सा राज्य टॉप पे है? राजस्थान। चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम राजस्थान पदक तालिका में कौन से स्थान पे है? तो चौथे खेलो इंडिया में सबसे ज्यादा हरियाणा ने पदक जीते, राजस्थान 10वें स्थान पे रहा और टोटल 32 पदक जीते। चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम में पदक तालिकाओं को आप देख सकते हो, सबसे ज्यादा हरियाणा ने 137, महाराष्ट्र 124, राजस्थान 32, ABC तीनों ही कथन सही है। भुसावर भरतपुर के मेडिकल कॉलेज व विद्यालय का नाम प्रदेश के किस भूतपूर्व मुख्यमंत्री के नाम पर रखा जाएगा? भुसावर भरतपुर के अंदर मेडिकल कॉलेज है और जो विद्यालय है उसका नाम हमारे राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया, जो 1980 से 81 मुख्यमंत्री रहे थे, जिनका पिछले साल निधन हुआ था। हाल ही में मेडी टूरिज्म वेलनेस सेंटर की स्थापना की मंजूरी कहां पर दी गई है? मेडी टूरिज्म वेलनेस सेंटर की स्थापना की मंजूरी दी गई है नाथ द्वारा राजसमंद। राजस्थान में संचालित स्वामित्व योजना का संबंध किससे है? तो राजस्थान या राजस्व गांव में जो डिजिटल पट्टे जारी करने से। प्रदेश के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI में संस्थागतों की प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए कौन सा ऐप बनाया जाएगा?
तो प्रदेश के जो राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI में संस्थानों की प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए चलाया जाएगा कौशल दर्पण ऐप। जैसलमेर के लोक कलाकार जो कांस फिल्म फेस्टिवल में इंडिया को रेड कॉर्पेट पर रिप्रेजेंट करने वाले पहले भारतीय बन गए, तो मामे खान। कौन है? मामे खान। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के तहत विदेशों में निःशुल्क अध्ययन के लिए 8 लाख वार्षिक आय से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो 8 लाख वार्षिक आय थी, उसको कर दिया 25 लाख। मुख्यमंत्री ने राजस्थानी भाषा में लिखित पुस्तक कुओं का विमोचन किया। यह किसके द्वारा लिखित है? पुस्तक कौन सी? कुओं, उसका विमोचन किया। यह किसके द्वारा? डॉक्टर मीनाक्षी बोरान के द्वारा लिखी गई है। छोटे व्यवसायों का समर्थन करने के लिए व्हाट्सएप ने प्रदेश के किस शहर से SMB साथी उत्सव लॉन्च किया है? तो व्हाट्सएप ने जयपुर से लॉन्च किया है। राजस्थान रोडवेज के CMD जिन्हें सर्वश्रेष्ठ पेपर अवार्ड 2022 के लिए चुना गया। राजस्थान रोडवेज के CMD जिन्हें सर्वश्रेष्ठ पेपर अवार्ड 2022 के लिए चुना गया, संदीप वर्मा। हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट के 39वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट के 39वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए, तो यह है न्यायमूर्ति शिंदे संभाजी शिवाजी। लेकिन वर्तमान में पूछे तो ये रिटायर्ड हो चुके हैं 2 अगस्त को। अब जो कार्यवाहक के रूप में काम कर रहे हैं मनिंदर मोहन श्रीवास्तव, ये ध्यान रखें। प्रदेश के कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को किस योजना के तहत सप्ताह में 2 दिन दूध उपलब्ध करवाया जाएगा? यानी एक मंगलवार के दिन और एक शुक्रवार के दिन सप्ताह में 2 दिन दूध पिलाया जाएगा। उस योजना का नाम रखा है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। जो रीट के विद्यार्थी देख रहे हैं उनके लिए जो टॉपिक है ना विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं, और वो ये क्वेश्चन है सारे। राजस्थान की पहली वाटर ट्रेन किन जिलों के मध्य संचालित हो रही है? देखो पानी की कमी आ गई थी कुछ दिन पहले, तो पहली ट्रेन जोधपुर से चली और पाली तक गई थी। पाली में पानी उपलब्ध करवाया था। राजस्थान के पहले स्किन बैंक की शुरुआत किस जिले में? स्किन बैंक त्वचा बैंक की शुरुआत हुई जयपुर के अंदर। आपसे पूछे बोन बैंक की शुरुआत, बोन बैंक क्या होता है? हड्डियों का बैंक, उसकी शुरुआत कोटा से। हाल ही में CBBO व FPO का सम्मेलन राजस्थान के किस जिले में हुआ? जयपुर में। अंतरराष्ट्रीय जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन किस शहर में होगा? भाई स्टार लगा लेना। अंतरराष्ट्रीय जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल जो 2023 में होगा ना, वो रोम के अंदर होगा। रोम कहां पे? इटली। इटली की राजधानी है रोम, जो कौन सी नदी के किनारे है? टाइबर नदी के किनारे है। देश का पहला 3D प्रिंटर की संस्था किस संस्था के द्वारा तैयार किया गया? यानी देश की पहला 3D प्रिंटर तैयार कर दिया IIT जोधपुर। राजस्थान बैडमिंटन संघ के निर्विरोध अध्यक्ष कौन बने हैं? देखो बैडमिंटन संघ के निर्विरोध अध्यक्ष बने हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, जो राजस्थान में जोधपुर से लोकसभा सांसद हैं और वर्तमान में जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री हैं केंद्र में। नई दिल्ली में 41वीं एशियन साइकिलिंग चैंपियनशिप में राजस्थान की मोनिका जाट ने कौन सा पदक जीता? नई दिल्ली के अंदर साइकिलिंग चैंपियंस हुई थी, कौन सी? 41वीं। और 41वीं साइकिलिंग चैंपियनशिप के अंदर मोनिका जाट ने कौन सा पदक जीता? और सभी विद्यार्थियों को एक बार फिर दोबारा बता देता हूं, हमारी सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास आती है, वो देखना नहीं भूले। और शाम 9 बजे राजस्थान जीके की क्लास आती है हर एक एग्जाम की दृष्टि से। और इस क्लास की खासियत देखो, उसका टॉपिक बता दिया जाता है। 7 बजे हमारे नानक क्लासेज ऐप पे उसका टेस्ट आ जाता है। ये देखो इस नाम से पोस्टर बना हुआ है, राजस्थान जीके टेस्ट। हमारे सवाल आपके जवाब, ये 7 बजे उसका टेस्ट आ जाता है। वहां जो विद्यार्थी कर लेता है उसके बाद 9 बजे आपको यूट्यूब पर इसकी क्लास भी मिल जाती है विद सोल्यूशन। क्या था, कौन सा डाउट था, क्या कुछ था, इसमें आपको मिल जाती है। तो जो विद्यार्थी अब तक हमारे नानक क्लासेज ऐप को ज्वाइन नहीं किया जरूर करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है या गूगल प्ले स्टोर से, वहां से ये राजस्थान जीके टेस्ट है खरीदे, जो आपके लिए हर एक एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगा। अगला देखिए प्रश्न, तो ये होगी कांस्य पदक। मोनिका जाट ने कौन सा कांस्य पदक जीता? प्रदेश के पहले रीजनल कैंसर इंस्टीट्यूट का निर्माण कहां होगा? तो इसका सही जवाब है जोधपुर। राष्ट्रीय MSME अवार्ड 2022 में राजस्थान के किस जिले को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की श्रेणी में दूसरा स्थान मिला है? तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की श्रेणी में करौली को दूसरा स्थान मिला है। और आपसे पूछे MSME की बात आ जाए तो एक तो ध्यान रखना, पारक कहां बनेगा इसका? दौसा में। और ये जो पुरस्कार मिले राजस्थान को 4 पुरस्कार मिले, उसमें दिव्यांग श्रेणी में किसको पुरस्कार मिला है? तो सुनीता गुप्ता को, वो भी दौसा की है।
राजस्थानी भाषा का केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? तो ये मिथेश निर्मोही को। देखो 2020 का तो मिला है। अब कंफ्यूज कई विद्यार्थियों की हो रहे हैं क्योंकि मैं कमेंट पढ़ता रहता हूं। ये 21 का है ना, ये 22 में मिला, ठीक है। जो 20 वाला है वो 21 में मिला। अब जो 22 वाला होगा वो 23 में मिलेगा, हो सकता है अभी घोषणा हो जाए। तो 2020 का तो मिला था भंवर सिंह सामोर को और 2021 का मिला मिथेश निर्मोही। तो इनमें कंफ्यूज मत होना। राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर किसे है? सब जानते हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है। अवनी लेखरा। और पूरी चर्चा मैं अवनी लेखरा के बारे में कर चुका हूं। प्रदेश के पहले मोटर मार्केट का लोकार्पण किस जिले में किया गया? तो ये कहां पे? कोटा में। राज्य जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग द्वारा समाई माता मंदिर क्षेत्र को इको टूरिज्म बनाने की घोषणा हुई है। ये किस जिले में है? तो इको टूरिज्म बनाने की घोषणा हुई है। यह है कौन से जिले में है? बांसवाड़ा में। 29 अगस्त से शुरू राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक का शुभंकर। तो ये तो पॉइंट आपको पढ़ना ही पढ़ना है, 5 अक्टूबर तक चलेगा। और जैसे ये पूरा हो जाएगा ना, पूरे फैक्ट को हम एक वीडियो में पूरा करेंगे। शेरू। और यह जो पीटीए विद्यार्थी उन्होंने तो पढ़ रखा होगा। मिराई तोवार सोमाइटी टोक्यो ओलंपिक के थे और पेरी बर्मिंगम ओलंपिक का था, बर्मिंगम राष्ट्रमंडल का था। प्रदेश के अकादमियों में नए अध्यक्ष बने हैं, उनमें सत्य कथन बताओ। देखो राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के बने दुलाराम सारण, राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर के बने लक्ष्मण व्यास और राजस्थानी भाषा साहित्य अकादमी बीकानेर के बने हैं शिवराज छंगानी। उपयुक्त सभी सत्य हैं। प्रदेश के किस सीमावर्ती जिले में एंटी ड्रोन ऑपरेशन के लिए नोडल सेंटर बनेगा? बीकानेर में, ताकि जो भी ड्रोन विदेशों से, ये खास करके पाकिस्तान से आते हैं, उनको मार गिराया जाए। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण किए जाने का कारण चर्चा में आया। सालवा गांव कहां पे है? सालवा कल्ला गांव है जोधपुर में। HPCL ने गोबर से संपीड़ित अपने पहले बायोगैस परियोजना, यानी गोबर से संपीड़ित प्राकृतिक जो बायोगैस जो गैस होती है, यानी गोबर से जो बायोगैस परियोजना है, वो कहां से पहली शुरुआत कहां से की? संचोर जालोर से। हाल ही में चर्चित वेब माई वे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, सीधा ही पेपर में आएगा। हाल ही में चर्चित वेब माई वे क्या है? एक वेबसाइट डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर है, बड़ा ही सस्ता। इसे हर एक सॉफ्टवेयर राज्य सरकार अपने उपक्रम में काम ले सकती है। और इसकी जो ये जो प्रदर्शित किया गया था, शुरुआत की गई थी, ये 19 से 20 अगस्त 2022 को जो राजस्थान डीजी फेस्ट 2022 जयपुर में आयोजित होता, वहां पे इसको लॉन्च किया गया। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का निर्माण किस शहर में किया जा रहा है? तो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का निर्माण जयपुर में। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम द्वारा हथकरघा उत्पादों पर कितने प्रतिशत की छूट दी जा रही है? 25% की दी थी। अब मुझे कमेंट करके बताओ राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? सारे विद्यार्थी अब कमेंट करने, मैं बता तो 1 सेकंड में मैं दूंगा, लेकिन आपके याद नहीं का। आप जिसको पता है वो कमेंट करना, जिसको नहीं पता है ढूंढ के कमेंट करोगे तो आप कभी नहीं भूलोगे। पिछला रीट लेवल फर्स्ट जिस विद्यार्थी ने दिया होगा, आपने देखा होगा, क्वेश्चन आया था निम्न में से राजस्थान किस दिवस को खादी पर 50% की छूट देता है? और वैसे बहुत सारे विद्यार्थियों को पता नहीं था, उन्होंने अंदाजा लगा लिया भी खादी का संबंध महात्मा गांधी से होगा और महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर को बनाई जाती। अब ये और ध्यान रखना, राज्य हथकरघा दिवस 25% छूट दी थी। भारत और ओमान के बीच अल नजा है संयुक्त सैन्य अभ्यास राजस्थान के किस जिले में आयोजित हो रहा है? भारत और ओमान के बीच अल नजा है संयुक्त सैन्य अभ्यास राजस्थान के किस जिले में आयोजित हुआ था? ठीक है, 1 से 13 अगस्त तक ये हुआ था। तो ये बीकानेर महाजन में। मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना में स्कूटी की संख्या 2000 से बढ़ाकर कितने करने की घोषणा की है? तो 5000। ये बड़ी शानदार योजना है भी। मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना 2021 में स्टार्ट हुई थी। भारत की मेजबानी में G20 शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजित किया जाएगा। देखो ये प्रस्तावित है, क्लियर नहीं भी वही होगा। कई जगह चिन्हित कर रखी है, इधर लद्दाख, उदयपुर, लेकिन अगर आयोजित होगा अपने राजस्थान में उदयपुर में। एकदम 100% नहीं कि उदयपुर में होगा, प्रस्तावित है। राजस्थान एथलेटिक्स संघ द्वारा किस दिवस को जवेलिन डे के रूप में बनाया गया? ठीक है, बना दिया 7 अगस्त। ठीक है, 7 अगस्त, क्योंकि 7 अगस्त 2021 को हमारे देश के जो एथलीट है, भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता था ओलंपिक में। राजस्थान के किस जिले में वंशावली संरक्षण और संवर्धन अकादमी का कार्यालय शुरू किया जाएगा? जयपुर में। राजस्थान हाईकोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश SS शिंदे, SS का नाम होता है, SS का मतलब शिवाजी संभाजी शिंदे के सेवानिवृत्त के बाद किसे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? जस्टिस मनिंदर मोहन श्रीवास्तव।
राजकीय विद्यालयों को ऑनलाइन एजुकेशन से जोड़ने के लिए शिक्षा विभाग ने किसके साथ समझौता किया है? फिलो एडेक पावर लिमिटेड। राजस्थान का पहला सैंड आर्ट पार्क कहां होगा? यानी रेत का पार्क कहां बनाया जाएगा? पुष्कर में। राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान रीपा के नए महानिदेशक, राजस्थान जो हरिश्चंद्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान है ना अपने जयपुर में, उसके जो महानिदेशक बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं सुधांश पंत। हाल ही में चर्चित इकोनॉमिक बुलेटिन, ये प्रश्न आया अभी, इकोनॉमिक बुलेटिन क्या है? ये एक पत्रिका है राजस्थान विश्वविद्यालय की। केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान के किस जिले में MSME, मैंने अभी बता दिया, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज टेक्नोलॉजी पार्क की मंजूरी कहां प्रदान की गई है? दौसा में। हाल ही में चर्चित स्थल आदि बद्री व कनकाचल राजस्थान के किस जिले में है? देखो बहुत बार बता चुका मैं, आदि बद्री और दो खनन क्षेत्र थे, वहां पे एक संत महात्मा ने खनन क्षेत्र में इस तरह अवैध जो खनन हो रहा था उसको लेकर आत्महत्या कर ली थी। तो अब राजस्थान सरकार ने क्या किया, इस क्षेत्र को खनन क्षेत्र से बाहर निकालकर वन विभाग को दे दिया और समस्या हटाई है, इसलिए चर्चा में भरतपुर में। राजस्थान के राजकीय विद्यालयों में इस सत्र से किस पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर व्यक्तित्व विकास योजना प्रारंभ की जाएगी? तो ये की जाएगी APJ अब्दुल कलाम के नाम से। रागेश्वरी तेल कुएं से भूगर्भिक उष्मा बिजली बनाई जाएगी, यह राजस्थान के किस जिले में है? रागेश्वरी तेल कुएं से भूगर्भिक उष्मा बिजली बनाई जाएगी, ये किस जिले में है? तो यह है बाड़मेर में। अगला देखो, SRS द्वारा जारी संक्षिप्त जीवन तालिका में 2015-19 में राजस्थान की जीवन प्रत्याशा वर्ष है 69। 29वां मथुरादास माथुर अवार्ड राजस्थान के किन खिलाड़ियों को दिया जाएगा? तो अनिकेत चौधरी को सीनियर वर्ग में, अनिरुद्ध सिंह को जूनियर वर्ग में और रोहन राजभर को सब जूनियर वर्ग में उपयुक्त सभी। और इन सबकी PDF ध्यान रखना, आपको PDF लेने की जरूरत नहीं है। हमारी 10 सितंबर को बुक आ रही है ना, जो बुक, ये जो बुक आ रही है इसमें मैंने ये सारा डाटा MCQ डाला हुआ है, तो आप आराम से, यहाँ PDF आपको नहीं मिलेगी, सिर्फ इस बुक को लेकर आप ये डाटा देख लेना बढ़िया तरीके से। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के किस खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय एथलेटिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो हर्षवर्धन जो डूंगरपुर की हैं। देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत का ट्रायल राजस्थान के किस मंडल में किया गया? जोधपुर में, जो जबलपुर मंडल में आता है, जोन में आता है, पश्चिमी मध्य रेलवे में। राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया जाएगा? युवा पुरस्कार दिया जाएगा आशीष पुरोहित को, जो कहां के हैं? नोहर हनुमानगढ़ के। राजस्थान प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत अभावग्रस्त बालिकाओं को किस योजना के तहत शिक्षा दी जाएगी? अब ये प्रश्न सारे विद्यार्थी कल्याणकारी योजना के हैं, तो बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना। राजस्थान सिविल सेवा प्राधिकरण की स्थायी पीठ कहां स्थापित होगी? राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, प्राधिकरण बोला गया, अधिकरण की स्थायी पीठ जोधपुर में। हाल ही में मिस राजस्थान 2022 का खिताब किसने जीता? मिस राजस्थान 2022 का खिताब जीता तरुषि रॉय ने, और मिसेज का जीता ज्योति सिंह ने। हाल ही में भविष्य की उड़ान कार्यक्रम किस जिले में चलाया जा रहा है? भविष्य की उड़ान कार्यक्रम सवाईमाधोपुर में चलाया गया। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास NBT के सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये किया गया डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी। भारत सरकार द्वारा राजस्थान के कितने विद्यालयों को स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार प्रदान किया गया? तो 26। हाल ही में जयपुर पुलिस के नए प्रतीक चिन्ह लोगो का अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो ML लाठर जो राजस्थान पुलिस के महानिदेशक हैं। राजस्थान में छात्रवृत्ति के समय पर भुगतान के लिए किस योजना के तहत एक नवीन पोर्टल का शुभारंभ किया गया? अब देखो ये भी विद्यार्थी कल्याणकारी योजना है। भुगतान के लिए किस योजना के तहत एक नवीन पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना। हाल ही में राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना गया है भीलबेरी जलप्रपात। देखो अभी तक बुक में कहीं नहीं आया, ये हो सकता है आने वाली नई बुकों में प्रकाशित हो जाए। अभी करंट का प्रश्न है ये, तो अभी तो वर्तमान में चूलिया ही है, लेकिन करंट के हिसाब से सबसे ऊंचा भीलबेरी जलप्रपात को माना गया, ध्यान रखना, अगर आगे बुकों में ये आने लग जाएगा। नीति आयोग की शासी परिषद की 7वीं बैठक में राजस्थान की तरफ से किसने भाग लिया था? तो राज्यों के अंदर जो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, ठीक है, वो अशोक गहलोत जैसे मुख्यमंत्री होते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत 8 से 10 अगस्त तक 3 दिवसीय रंग स्वाधीन का आयोजन कहाँ किया गया? तो लगभग ये जितने भी आयोजन होते हैं जो जयपुर में होते हैं। शिक्षा प्रकाश एक अभियान किस जिले में चलाया जा रहा है? देखो अलग अलग जिलों के कलेक्टरों के द्वारा, वहां के प्रशासनिक विभाग के द्वारा बहुत सारे कार्यक्रम चला रहे हैं, और लगातार मैं आपको बता रहा हूँ
तो इसलिए उन सब अभियानों को अच्छे तरीके से पढ़ते रहना नागौर के द्वारा। हाल ही में प्रधानमंत्री ने राजस्थान में 735 मेगावाट के सोलर पार्क का शिलान्यास कहां किया? तो खुद प्रधानमंत्री जी ने वर्चुअल किया नोक जैसलमेर में। विश्व भर में 28वां शांति का पौधा राजस्थान के किस दुर्ग में लगाया गया? मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ कहां पे? जोधपुर में। और किस पहाड़ी पे? चिड़ियाटुक। प्रदेश के किस जिले में किसानों को जागरूक करने के लिए माटी परियोजना संचालित की जा रही है? तो माटी परियोजना जो संचालित की जा रही है प्रदेश में किस जिले में? बीकानेर में। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान का नवीन भवन किस शहर में बनेगा? बार काउंसिल ऑफ राजस्थान का जो नवीन भवन है वो किस शहर में बनेगा? जोधपुर में। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के क्रियान्वयन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो 15वां स्थान है। कोरोना काल में हुई पढ़ाई के नुकसान की भरपाई के लिए राजस्थान सरकार ने कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। WSPS वर्ल्ड कप में पैरा निशानेबाज अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता। हाल ही में राजस्थान के नए राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने हैं? लगा लेना स्टार। पक्का यह 100% आएगा। अब एग्जाम किस में आ जाए ये पता नहीं है। मधुकर गुप्ता 7वें बने हैं। हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विद्यालय जयपुर के नए विश्वविद्यालय जयपुर के नए कुलपति कौन बने हैं? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोफेसर सुधीर राजीव। निम्न में से सत्य कथन बताना है आपको। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा के नए कुलपति संतोष कुमार सिंह हैं। जयनारायण विश्वविद्यालय के कुलपति KL श्रीवास्तव, कन्हैयालाल श्रीवास्तव और राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति राजीव जैन। तीनों ही सत्य है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने राजस्थान के किस रेलवे स्टेशन को पहला ईट राइट स्टेशन घोषित किया है? जयपुर को। हाल ही में राजस्थान के किस पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को राजीव गांधी लाइफ टाइम अवार्ड से सम्मानित किया गया? गगन खोखा को। और राजस्थान के किस किसान को वृक्ष मानव राष्ट्रीय अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? तो इसका उत्तर है सुरेंद्र अवाना। वृक्ष मानव राष्ट्रीय सुरेंद्र अवाना, जयपुर। राजस्थान महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड की शुरुआत राजस्थान के किन जिलों में की जाएगी? यानी शुरुआत हो चुकी है इनकी 26 अगस्त से महिला समानता दिवस पर। तो करौली, अलवर, कोटा, डूंगरपुर, राजसमंद, जोधपुर 6 जिलों से अच्छे तरीके से पढ़ लेना। इसमें से अगर क्वेश्चन आया तो ऐसा आएगा, निम्न में से राजस्थान महिला निधि कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड की शुरुआत किस जिले में नहीं हुई? राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना में शामिल 6 जिलों में शामिल कौन सा नहीं है? देखो राजस्थान की जो स्मार्ट सिटी है ना उसमें 6 जिलों को शामिल किया गया है। एक तो बीकानेर, जोधपुर पड़ोसी समझ लेना। एक अलवर और भरतपुर ये पड़ोसी समझ लेना। एक भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ ये पड़ोसी समझ लेना। लेकिन अब कंफ्यूज मत होना, केंद्र सरकार के द्वारा भी स्मार्ट सिटी योजना चली है, वो 2015 से चली थी। ठीक है, उसमें राजस्थान के 4 जिले शामिल है। एक तो जयपुर है, ठीक है, एक उदयपुर है, एक अजमेर है और एक कोटा है। ये अलग है और ये अलग है। जब केंद्र सरकार ने इनको शामिल किया ना, सरकार ने चली, तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा भी हम भी स्टार्ट करेंगे, तो इन्होंने 6 जिले शामिल कर दिए। तो शामिल कौन से नहीं है? जयपुर, सीकर नहीं है। और अक्सर पेपर में आता है ये बस। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक में 6 प्रकार की खेल प्रतियोगिताएं, तो ये तो बहुत चर्चित हो गया पूरे देश में। जो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक है ना, जो 29 अगस्त से चला और 5 अक्टूबर तक चलेगा, फेमस इतना हो गया। अभी देखो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में इसका नाम आ गया। इसका शुभंकर कब शुरू हुआ, कैसे हुआ, कोई भी पर्सन आ सकता है। तो अच्छे तरीके से पढ़ना भी। देखो इसमें कबड्डी शामिल है, क्योंकि इसमें 10 साल से लेकर 80 साल तक के शामिल है। शूटिंग बॉल शामिल है और वॉलीबॉल शामिल है। खो खो शामिल है, हॉकी शामिल है और टेनिस बॉल क्रिकेट शामिल है। तो ये शामिल है, ए व बी दोनों। 19-20 अगस्त को राजस्थान डिजी फेस्ट 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? जयपुर में। 2 बातें याद रखना यहाँ से, एक तो वेब माई वे, ठीक है, वेब माई वे एक डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया, और दूसरा भारत का पहला स्वदेशी कृषि ड्रोन को लॉन्च किया गया। ये दोनों आपको याद रखने। और हुआ कहाँ पे? जयपुर में। अमेरिकन टेक्नोलॉजी पर आधारित आधुनिक वाटर ट्रीटमेंट यूनिट देश में सबसे पहले किस जिले में स्थापित की गई? बीकानेर में। हाल ही में केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर का दीक्षांत समारोह कौन सा बनाया गया? 7वां। कहाँ पे है? राजस्थान में चलाए जा रहे अम्मा कार्यक्रम का संबंध किससे है? कुपोषित बच्चों की पहचान से। भारत सरकार द्वारा राजस्थान के जिला कलेक्टर जिन्हें राष्ट्रपति नागरिक सुरक्षा पदक से सम्मानित करने की घोषणा हुई, तो ये हैं जितेंद्र कुमार सोनी, वर्तमान में अलवर के हैं। प्रदेश में टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान की शुरुआत कब से हुई? 15 अगस्त 2022 से। और प्रदेश में ITI के तहत 9वीं से 12वीं RTI
टीई के तहत 9वीं से 12वीं कक्षा तक की बालिकाओं को किस योजना के तहत फ्री शिक्षा दी जाएगी? तो इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना। ये सारी योजनाएं कल्याणकारी और आपके लिए इंपॉर्टेंट है रीट के एग्जाम के लिए। देश में एडवांस तकनीकी का पहला फिनिशियल स्कूल किस शहर में शुरू हुआ? तो ये जयपुर के अंदर। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत गांव को आदर्श बनाने के मामले में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो आदर्श बनाने के मामले में राजस्थान का स्थान तीसरा। कौन सा? तीसरा। प्रदेश के किस दिवस को महिला समानता दिवस में प्रदेश की सशक्त महिलाओं के गौरव के दिन के रूप में बनाया गया? लगा लेना स्टार, बहुत इंपॉर्टेंट है। 26 अगस्त। दिल्ली में आयोजित डिजिटेक कॉन्क्लेव के दौरान राजस्थान सरकार की किस परियोजना को अवार्ड प्रदान किया गया? ई मित्र परियोजना को। तो ये थे 181% आपको जून, जुलाई और अगस्त के जो क्रीम कह सकते हो, जो मोस्ट पर्सन है, जो यहां से एग्जाम में निश्चित आएगा। अगर कोई भी एग्जाम है जहां राजस्थान करंट अफेयर्स का बोलबाला है, प्रश्न पूछला, तो बाहर जाने का बहुत कम चांस है। हम लगातार आपको क्लासें दे रहे हैं, डेली क्लास, वीकली क्लास, मंथली क्लास, और अब तो हमारी ऑफलाइन बुक भी आ रही है। इससे ऊपर आपको क्या फायदा मिल सकता है? निरंतर अध्ययन करें। सुबह 7 बजे की क्लास और शाम 9 बजे की क्लास, और हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, नानक क्लासेज ऐप। इसमें फर्स्ट ग्रेड के लिए चल रहे हैं विश्व, भारत और राजस्थान के संदर्भ में जो 14 से 15 टॉपिक है, उनकी टेस्ट सीरीज आप जरूर ज्वाइन कीजिए। महज 251 रुपए में विद पीडीएफ टेस्टों की प्रिंट निकाल सकते हो, पूरे तथ्य के साथ, फैक्ट के साथ। जो वन रक्षक वनपाल की तैयारी कर रहे हैं, हमारे मॉडल पेपर 15 डाले जा चुके हैं। विद्यार्थी नानक क्लासेज ऐप पे जाके इसका जरूर फायदे हो जाए, आपको स्पेशल आपकी मांग पर चलाए गए हैं। इसके अलावा हमारी बुक तो आ रही है, 10 अगस्त को लॉन्च हो जाएगी। 10 अगस्त शाम के बाद आपको 10 सितंबर को लॉन्च हो जाएगी। शाम के बाद आप कहीं भी जाके ले सकते हो। ये नंबर दिए हुए हैं, 10 अगस्त से इन नंबरों पे आप मैसेज करके घर बैठे बुक भी मंगवा सकते हो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए खास महत्व के क्वेश्चन रखे हैं। तो सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद। निरंतर अध्ययन करें। जय हिंद, जय भारत।